कनाडा ने नई अनाउंसमेंट की इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए। कनाडा ने जो नई इमिग्रेशन अनाउंसमेंट है उसमें ये बात की कि आने वाले दिनों में जो टेम्परेरी रेजिडेंट हैं उनकी जो गिनती है वो कम करनी है। तो काफ़ी ज़्यादा अफवाह सोशल मीडिया के ऊपर फैल रही है, डिफरेंट डिफरेंट सोशल मीडिया हैंडल्स के ऊपर, कि कनाडा ने विजिटर वीज़ा स्टॉप कर दिया है या कनाडा जो वीज़ा की ड्यूरेशन है उसको बहुत ज़्यादा कम कर दिया है। क्या है पूरी सच्चाई? क्या वाकई विजिटर वीज़ा कम हो गया या वीज़ा आ रहे हैं? करंट सिचुएशन क्या है? 2 से 3 मिनट की वीडियो है, ज़रूर देखना, क्योंकि आने वाले दिनों में अगर आपकी एप्लीकेशन लगी हुई है, रिजल्ट की वेट कर रहे हो, तो काफ़ी ज़्यादा फ्रूटफुल इन्फॉर्मेशन है, या जिन्होंने नया अप्लाई करना है उनके लिए भी। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले हमेशा की तरह मेरी रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना। किसी भी तरह की वीज़ा फाइलिंग में हेल्प चाहिए, आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हो। सबसे पहले कनाडा ने ये चीज़ इस साल के स्टार्टिंग से ही कनाडा कहता आ रहा है कि उन्होंने टेम्परेरी रेजिडेंट का जो नंबर है वो कम कर देना है। अप्रैल में उन्होंने बताया था कि 6% कम कर देना है। अब जो नई अनाउंसमेंट आई है उसके अकॉर्डिंग वो बोल रहे हैं कि शायद और कम करना पड़े। बट यहाँ पर जो दो सबसे बड़े झूठ कह सकते हैं चीज़ें फैल रही है सोशल मीडिया के ऊपर, कि विजिटर वीज़ा की पहले तो जो ड्यूरेशन है वो उन्होंने कम कर दी है। एक्चुअल में सिचुएशन ये होती है कि अगर जब आपका टेम्परेरी रेजिडेंट वीज़ा, जिसको हम विजिटर वीज़ा बोलते हैं, टूरिस्ट वीज़ा बोलते हैं, स्टडी वीज़ा बोलते हैं, बट मेन मैं विजिटर वीज़ा एंड टूरिस्ट वीज़ा की बात करूंगा। जब वो अप्रूव हो जाता है तो मोस्ट ऑफ द केसेस में, मोर देन 80% केसेस में, आपके जो वीज़ा की वैलिडिटी होती है, जब तक आपकी पासपोर्ट की वैलिडिटी थी है तब तक मिलता है। बहुत सारे लोग इसको 10 साल का वीज़ा भी कंसिडर करते हैं। कुछ लोगों की वैलिडिटी 5 साल की होती है तो उनको 5 साल का वीज़ा मिल जाता है। अमेरिका की तरह नहीं है, अगर आपके पासपोर्ट की वैलिडिटी कम भी हो, वो 10 साल के लिए वीज़ा देते हैं, ठीक है। अब इसके बाद आ जाता है कि वीज़ा ड्यूरेशन किनको कम मिल रही है। फॉर एग्जाम्पल, पहले तो अगर आप वीज़ा, आपके पासपोर्ट की वैलिडिटी कम है तो डेफिनेटली जब तक आपका पासपोर्ट है, मोस्ट ऑफ द केसेस में तब तक आपको वीज़ा मिलता है। दूसरी चीज़ है, कुछ रैंडम और सिलेक्टेड केसेस में ये भी चीज़ हमने देखी है, अगर पासपोर्ट की वैलिडिटी ज़्यादा हो तो उनको वीज़ा कम दिया जाता है। ये बहुत ही कम या रेयर केसेस में होता है, और उन केसेस में भी अगर पासपोर्ट की वैलिडिटी 5 साल की पड़ी है या 7 साल की पड़ी है, 2 से 3 साल का कम से कम उनको वीज़ा दिया ही जाता है। ये नहीं है, एक आधा केस हम कह सकते हैं हज़ारों में, जिनको 6 मंथ का ही वीज़ा दिया जाता है। अब यहाँ पर आ जाता है, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि जी वीज़ा इतने टाइम का मिल गया, और काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ आ रही है कि एंट्री 10 दिन की मिली है। जब आप पोर्ट ऑफ एंट्री के ऊपर कनाडा में आते हो, चाहे आप वैनकूवर में लैंड करते हो, चाहे आप टोरंटो में लैंड करते हो, जब आप यहाँ पर आते हो, मोस्ट ऑफ द केसेस में मैंने देखा है कि जब आपसे पूछा जाता है कि आपका पर्पस क्या है, आपका ट्रैवल प्लान क्या है, कुछ लोग कॉन्फ्रेंस के लिए आते हैं, कुछ लोग किसी और पर्पस के लिए आते हैं, डिपेंड करता है। अगर आप चीज़ों को अच्छे तरीके से जस्टिफाई कर देते हो तो मोस्ट ऑफ द केसेस में आपको 180 डेज की एंट्री ही मिलती है, उससे कम नहीं मिलती। बट कुछ सिलेक्टेड केसेस में यहाँ पर आप प्रूव नहीं कर पाते, तो उस केसेस में जितनी आपकी रिटर्न टिकट होती है, जब तक की तब तक की आपको एक एंट्री दे दी जाती है, और जो आपका वीज़ा होता है वो कैंसिल नहीं किया जाता। उस चीज़ के लिए आपको एंट्री उतने दिनों की ही मिलती है, उतने दिनों में आपको वापस जाना पड़ता है, और सेकंड टाइम आप आ जाते हो। बट कुछ केसेस में अगर आप कुछ भी जस्टिफाई नहीं कर पाते तो उस केसेस में आपको सिलेक्टेड एंट्री दी जाती है, और साथ ही साथ आपको ये भी बोल दिया जाता है कि आप अपना जो वीज़ा है उसको दोबारा यूज़ नहीं कर सकते। अगर नहीं दोबारा आना है तो नया वीज़ा अप्लाई करना पड़ेगा। तो ये नहीं है कि आपको वीज़ा की वैलिडिटी कम मिल रही है, डिपेंड करता है पोर्ट ऑफ एंट्री के ऊपर। जब आप एंट्री करते हो तो आपको एंट्री कितनी मिलनी है। स्टिकर चाहे आपका 7 साल का लगा हो, मोस्ट ऑफ द केसेस में 180 डेज की एंट्री होती है, बट जो ऑफिसर वहां पर बैठे होते हैं, मोस्ट ऑफ द केसेस में अगर आपकी इमिग्रेशन होती है तो वो आपसे क्वेश्चन पूछते हैं, आप नहीं सेटिस्फाई करा पाते, तब वो आपको लिमिटेड एंट्री देते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि वीज़ा कम आ रहे हैं, वीज़ा अच्छे आ रहे हैं। हमारे रिसेंटली 2 वीज़ा हमें रिसीव हुए हैं, आप यहाँ पर देख सकते हो। तो ये नहीं है कि वीज़ा नहीं आ रहे, वीज़ा कनाडा अब देगा जेन्युइन प्रोफाइल को। सेटिंग वाले केसेस में वीज़ा नहीं मिलेगा कि आपने खाली पासपोर्ट दे दिया और आपकी एप्लीकेशन में काफ़ी ज़्यादा चीज़ें लग गई हैं तो उससे वीज़ा आ जाएगा। अगर जेन्युइन प्रोफाइल होगी तभी ऑस्ट्रेलिया की तरह कनाडा आपको वीज़ा देगा। तो घबराने की बात नहीं है, वीज़ा आ रहे हैं, वैलिडिटी भी मिल रही है, बट जब पोर्ट ऑफ एंट्री के ऊपर आओगे तो फाइनल डिसीजन वीज़ा ऑफिसर का होता है। वो किसी की एंट्री एक्सेप्ट कर सकते हैं, वो किसी की एंट्री रिजेक्ट कर सकते हैं, इट्स अप टू देम। So see you guys in the next video. Don't forget to subscribe our channel and press on the bell icon. Thank you.